यदि आप कोई ज़मीन या प्लॉट रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं आपसे स्टाम्प शुल्क, कोर्ट फीस या टीडीएस नाम या अन्य शुल्क के नाम पे जो है आपसे अधिक पैसा तो नहीं लिया जा रहा, कई लोगों से लिया जा रहा है, तो इसलिए आप चेक करें। मैं आज आपको बड़ा आसान भाषा में ये सब समझाऊंगा साथियों, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा जब भी आप कोई मान लीजिए प्लॉट या ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट चेक कराइए, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, उसका लैंड यूज़ क्या है, 143, 80, 98, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, उसने कितना ज़मीन खरीदा, कितना बेचा है, कितना हिस्सा जो है जो उसके पास आया था, सब कुछ चीज़ें चेक करें, ठीक है, सबसे पहले। क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 4 भी कहता है ये। दूसरी बात, आज जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो ये चेक कैसे करें वो आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले आप मालियत पता कर लो। मालियत तो आपको तुरंत बता ही देंगे एडवोकेट। जैसे मान लीजिए आपकी 6,42,000 की सरकारी मालियत बनी है, आप कितने में खरीद रहे हो इससे मतलब नहीं है, जमीन की सरकारी कीमत कितनी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने जो है हमसे कॉल किया था, उसने रेट छटवाया था, उसकी 66 लाख जो थे, जो 66 लाख जो थी मालियत थी, ठीक है। सर्किल रेट आप पता कर लो, नहीं पता कर पाता तो उसका भी जो है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, बेहतर कानूनी सलाह, या आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, ये सारी चीज़ें, डबल रजिस्ट्री से अधिक विक्रय, कितना जो इसने बेचा, कितना बाकी है, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, 116, 17, 98, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपकी 66 लाख आपकी डीडी है, 66 लाख रुपए बनी, ठीक है, आप 14 लाख में उसे खरीद रहे हैं। तो मैंने अपनी ई बुक में बताया है, जिन लोगों ने ई बुक ली है उन्हें मैंने बताया है कि सर्किल रेट जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया वर्ग फीट निकालना, सर्किल रेट निकालना। तो सर्किल रेट निकालना जो काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। सर्किल रेट सीधा पूछ लीजिए आप, वो आसानी से बता देंगे, ठीक है, कि भाई 50 लाख की ज़मीन है मालियत, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए उन्होंने सर्किल रेट बता दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला नियम देखना है क्या, कि अगर ग्रामीण में है तो सर्किल रेट का 5% देना है पुरुष को, और महिला को देना है 4% ग्रामीण में, ठीक है। और अगर शहरी में है, ठीक है, तो वहाँ 2% जो है वो विकास दर लग जाएगी, वहाँ पे देना पड़ेगा आपको महिला के नाम 6% और पुरुष के नाम 7%। इसी अनुसार साथियों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आगे आ जाइए। आपको जितना भी सर्किल रेट है उसका परसेंटेज निकालना है। जैसे इन व्यक्ति का 66 लाख डीड बना था तो ये पुरुष के नाम करा रहे थे, तो इन्होंने जैसे ही 66 लाख का परसेंटेज निकाला, यहाँ पे निकल के आ गया 4,62,000, बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टाम्प शुल्क, ठीक है, हमने निकाला। दूसरा, कोर्ट फीस 1% लगेगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण, 1% आपका कोर्ट फीस हो गया, ठीक है। और अगर 50 लाख से ऊपर की ज़मीन है तो टीडीएस पहले देना पड़ेगा, 1% टीडीएस वापस मिल जाएगा आपका ये, ठीक है, अगर आप आरटीआई फाइल करते हो। तो बस यही खर्चा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो है सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले देखा वही सर्किल रेट कितना था। सर्किल रेट का अगर मान लीजिए ग्रामीण में तो 5%, शहरी में तो 7%, निकाल दो 5% कितना, 7% कितना आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है आपको, पता है, एक्स्ट्रा कोई शुल्क दीजिए मत, ठीक है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी लोग रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं साथियों, वो हमारा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये प्राइस है इसका, कई चीज़ें मिल जाएंगी भाई, कि वर्ग गज वर्ग मीटर कैसे निकालें, सर्किल रेट कैसे निकालें, महिला के नाम कैसे निकालें, डबल स्टाम्प कैसे निकालें, मान लीजिए डबल रोड पे कैसे निकालें, अपवाद क्या है, चौहद्दी कैसे डालें, और सबके फॉर्मेट कि रजिस्ट्री का, तितिम्मा का, सारे फॉर्मेट मिलेंगे। ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, ले सकते हैं। कहने का मतलब हमारा बताना ये था इसमें कि भाई आपसे प्लॉट में रजिस्ट्री का कितना लिया जा रहा है। तो रजिस्ट्री की ओनली 3 फीस होती है, क्या, पहला तो है स्टाम्प, जो भी आपकी सरकारी मालियत बनी हो उसका 5 से 7%, ठीक है। तो निकाल लोगे भाई, जैसे मान लीजिए मालियत 10 लाख बनी तो 5% निकाल लो ग्रामीण में, शहरी में है तो 7%, और 1% कोर्ट फीस, वो तो लगना ही लगना है, बस इतना ही लगता है। 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस वो वापस मिल जाता है, ठीक है।